होती है और एकादशी भी है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है तो ऐसा कहा जा रहा है ग्रंथों के अनुसार 70 वर्षों के बाद ये दिन आ रहा है कि जिस दिन सावन के सोमवार भी हो और एकादशी भी हो। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है तो इस दिन व्रत रखने से उसको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, क्योंकि ये दो व्रतों का मिलन है, तो यदि आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी के व्रत का फल भी प्राप्त होगा और शिवजी महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी। साथ साथ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्योंकि ऐसा 70 वर्षों के बाद आ रहा है, तो इस दिन आप शिवलिंग का रुद्रा अभिषेक करें। अब देखिए, शिवलिंग का रुद्रा अभिषेक सावन के 4 सोमवार में से इस सोमवार का एक विशेष महत्व है, क्योंकि एकादशी का दिन है। और इस दिन यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? देखिए, पहले तो रुद्राभिषेक की विधि जान लीजिए कि इसमें आपके पास कच्चा दूध, दही, गंगाजल, शहद और पानी, ये सब होना चाहिए और बेलपत्र होने चाहिए आपके पास, चंदन होना चाहिए आपकी थाली में और धूप, दीप, फल, फूल, ये सब चीजें आप रखिए। आपकी इच्छा है ये रुद्रा अभिषेक अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किए हैं तो आप वहीं पे कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब रुद्रा अभिषेक करने का तरीका क्या है? और एकादशी का दिन है, तो आपको रुद्राभिषेक करने से पहले इस चीज का एक विशेष ध्यान देना होगा कि आप पहले अपने एकादशी व्रत के दिन जो भी आप प्रण लेते हैं या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, पहले उसको कीजिए और उसके पश्चात ही रुद्राभिषेक कीजिए। अब देखिए, रुद्रा अभिषेक एक विशेष मुहूर्त में किया जाता है, तो उसे ठीक उसी मुहूर्त में करें जो 4:10 पर शुरू हो जाएगा। अब रुद्रा अभिषेक करते समय यदि आपको मंत्र उच्चारण करने नहीं आते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र को चला सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जल से शिवलिंग को स्नान कराना होगा। उसके पश्चात आपको कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घी से और गंगा जल से और अंत में अगेन फिर से आपको जल से स्नान कराना है। इस विधि को करते हुए आपको 108 बार ओम नमः शिवाय जाप का उच्चारण करना है और जब विधि कंप्लीट हो जाए तो उसके ठीक पश्चात शिवलिंग पर आप चंदन का लेप कीजिए और वो भी पीले रंग का चंदन होना चाहिए। लाल रंग का चंदन मत इस्तेमाल कीजिएगा, सिंदूर का प्रयोग मत कीजिएगा भूल कर भी, क्योंकि शिवलिंग पर जो है सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। अब एक सबसे बड़ी चीज देखिए, जो लोग शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं तो उन्हें पता होगा कि शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और शिवलिंग जो होते हैं वो अपने पूरे परिवार सहित ही पूजनीय होते हैं। तो शिवलिंग में गणेश, कार्तिकेय, पार्वती और उनकी जो जया, पराज्या और जो अन्य जो उनकी पुत्रियां थी वो भी उस पर विराजमान होती हैं और अन्य देवी देवताओं को भी स्थान मिलता है। इस तरह से रुद्राभिषेक करने के पश्चात आप उस पर एक ध्रुवा चढ़ाइए पहले, उसके पश्चात उसको फूल समर्पित कीजिए, जो भी आपके पास पुष्प हैं। फिर उसके बाद 108 दाने चावल के, वो भी संपूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल का दाना आप उस पर अर्पित मत कीजिएगा। 108 कोई भी साबुत अनाज, चाहे साबुत मूंग है, चने हैं या कोई भी आपके पास अवेलेबल है, कनक के भी दाने आप चढ़ा सकते हैं, किंतु गिनकर 108 ही चढ़ाने हैं। आप ये समर्पित करने के पश्चात धूप दीप देकर फलों से जो है शिवलिंग को फिर लास्ट में समर्पित कीजिए और वो फल जो आप वहां पर चढ़ा रहे हैं, अंत में वो अपने संपूर्ण परिवार सहित एक जगह कहीं पर भी, जहां पर भी आप रहते हैं, अपने पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में वो फल फ्रूट दे और वो जो चरणामृत है वो आपके सभी परिवार के सदस्य ग्रहण करें। ऐसा करने से यदि आपके परिवार पर कोई विपदा आई हुई है तो वो टल जाएगी। और रुद्राभिषेक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं
तो रुद्राभिषेक करने से पहले यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप उसकी विनती करने के पश्चात इस कार्य को प्रारंभ कीजिए और रुद्राभिषेक करने के पश्चात भगवान से अपनी विनती कहिए और ऐसा करने से आपको बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। और अगर आप चाहते हैं कोई आपका काम बहुत लंबे समय से अधूरा है, तो इस कार्य को एक बार अवश्य करके देखिए, क्योंकि ये मौका दोबारा कब आएगा कोई नहीं जानता है। तो इस दिन को आप मिस मत कीजिए, इस दिन का बेनिफिट उठाइए और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और यदि कोई नीडी पर्सन है तो उसको ज़रूर ये शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से उसका काम बन जाए। और अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ का असर देखना चाहते हैं और चाहते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, तो एक बार इस रुद्राभिषेक को आप ज़रूर करके देखें और फिर इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब देखिए, ये तो था शिवलिंग का जो आपको रुद्राभिषेक करना है, 70 वर्षों के बाद ऐसा दिन आ रहा है और साथ-साथ आप इस दिन एकादशी कर रहे हैं, तो आप अपने ठाकुर जी को भी इस समय स्नान साथ में शिवलिंग के साथ अवश्य कराएं, क्योंकि ये भी एक अभिजीत मुहूर्त है और इस समय में कराया गया आपका स्नान आपके पितरों की मुक्ति का कारण बनेगा और साथ-साथ आपके घर में जो है खुशहाली लेके आएगा और खुशहाली के द्वार खोल देगा। तो ये दिन आपको मिस नहीं करना है। समय आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 4:10 पर ये अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक का जो एक विशेष समय है, अगर आप इसे करते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे आप पूरा दिन, सोमवार का जो दिन है, पूरा दिन किसी भी समय इसको कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो आप फटाफट से तैयार हो जाइए और इस काम के लिए अपने दिमाग में इस काम को रखते हुए, अभिजीत मुहूर्त को याद करते हुए आपको ये व्रत धारण करना है और इस व्रत में आपको फलाहार रहना है। इस दिन आपको अन्न का प्रयोग नहीं करना है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी चीज़, आप भूल कर भी इस दिन चावल ना बनाएं और ना ही चावल का भोजन ग्रहण